एक समय था जब दुनिया में अगर किसी नेता की सबसे मजबूत जोड़ी मानी जाती थी तो उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर आता था। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान्यता दी, गोलान हाइट्स पर इजराइल के दावे का समर्थन किया और कई ऐसे फैसले लिए जिन्हें इजराइल की बड़ी कूटनीतिक जीत माना गया। लेकिन आज वही ट्रंप कथित तौर पर नेतन्याहू पर गुस्से से चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने एक फोन कॉल में नेतन्याहू से कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया इजराइल से नफरत कर रही है और यहाँ तक कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में तनाव की खबरें सामने आने लगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। अब देखिए, इस घटना के पीछे सिर्फ दो नेताओं की व्यक्तिगत नाराजगी नहीं बल्कि पूरा पश्चिम एशिया, ईरान, लेबनान, हिजबुल्ला और वैश्विक शक्ति संतुलन जुड़ा हुआ है। दरअसल कहानी की शुरुआत लेबनान से होती है। पिछले कुछ महीनों से इजराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्ला, जिसे अमेरिका आतंकवादी संगठन मानता है, लंबे समय से ईरान का करीबी सहयोगी रहा है। जब भी ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, उसका असर लेबनान की सीमा पर दिखाई देता है। हाल के दिनों में हिजबुल्ला ने इजरायली ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई तेज कर दी। लेकिन इसी समय अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही थी। ट्रंप प्रशासन पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और ईरान के साथ किसी प्रकार का समझौता आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में लेबनान पर इजराइल के हमले पर पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार सकते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने साफ संकेत दिया कि यदि लेबनान में संघर्ष बढ़ा तो वो अमेरिका के साथ चल रही वार्ता से बाहर निकल सकता है। यहीं से ट्रंप की परेशानी शुरू हो गई। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता ये थी कि यदि ईरान वार्ता से हट जाता है तो पूरे क्षेत्र में युद्ध की आग फिर से भड़क सकती है। तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मच सकती है और अमेरिका को एक बार फिर मध्य पूर्व में बड़े सैन्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। और इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने बेहद कड़े शब्दों में नेतन्याहू से नाराजगी जताई। उनका मानना था कि लेबनान में आक्रामक कार्रवाई करके इजराइल अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप को डर था कि अगर युद्ध बढ़ा तो ईरान के साथ किसी भी समझौते की संभावना खत्म हो जाएगी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आता है। हाल के महीनों में ट्रंप की विदेश नीति का एक बड़ा लक्ष्य रहा है कि वे खुद को युद्ध रोकने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत करें। यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट और मध्य पूर्व के अन्य संघर्षों को लेकर वे लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका अब अंतहीन युद्धों में नहीं फंसना चाहता। ऐसे में यदि इजराइल की वजह से नया मोर्चा खुलता है तो ट्रंप की पूरी रणनीति को झटका लग सकता है। अब इस पूरे मसले में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप ने बाद में ये दावा किया कि उन्होंने नेतन्याहू से बात करके स्थिति संभाल ली। उन्होंने कहा कि इजराइल आगे बढ़ रही सैन्य कार्रवाई रोकने को तैयार हुआ और हिजबुल्ला ने भी हमले कम करने का संकेत दिया है। हालांकि नेतन्याहू की तरफ से दिए गए बयानों में इतनी नरमी नहीं दिखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हिजबुल्ला हमले जारी रखता है तो इजराइल भी जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक मतभेद की चर्चा तेज हो गई है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में वास्तव में दरार आ गई है? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। अमेरिका और इजराइल दशकों पुराने रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों देशों की रक्षा, खुफिया और आर्थिक संबंध बेहद मजबूत हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं, जबकि निजी तौर पर उनके बीच गंभीर मतभेद होते हैं। आज भी मामला कुछ ऐसा ही नजर आता है। असल में ट्रंप और नेतन्याहू का लक्ष्य अलग अलग है। ट्रंप क्षेत्रीय तनाव कम करना चाहते हैं ताकि अमेरिका अपनी कूटनीतिक जीत दिखा सके।
दूसरी ओर नेतन्याहू का प्राथमिक लक्ष्य इजरायल की सुरक्षा और ईरान समर्थित संगठनों की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। यदि उन्हें लगता है कि हिजबुल्लाह का या फिर ईरान से खतरा बना हुआ है तो वे सैन्य कार्रवाई जारी रखने के पक्ष में दिखाई देते हैं। इस पूरे विवाद में ईरान की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि यदि लेबनान में संघर्ष बढ़ा तो इसका असर पूरे क्षेत्र में पड़ सकता है। ईरान समर्थित समूहों के सक्रिय होने का खतरा भी बना हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर स्थिति को नियंत्रण में रखना चाहता है। अगर आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो ट्रंप इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर सकते हैं। लेकिन यदि लेबनान में युद्ध फिर से तेज होता है, हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच संघर्ष बढ़ता है या फिर ईरान वार्ता से पूरी तरह से बाहर निकल जाता है तो पूरी तस्वीर बदल सकती है। कुल मिलाकर ये विवाद सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई एक कथित तीखी फोन कॉल की कहानी नहीं है। ये उस बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है जिसमें अमेरिका शांति चाहता है, इजरायल सुरक्षा चाहता है, ईरान अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है और लेबनान एक बार फिर इन शक्तियों के टकराव का मैदान बनता जा रहा है। ट्रंप का "मैं तुम्हें बचा रहा हूं" वाला कथित बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब दोनों नेताओं के बीच मतभेद सामने आए हैं। लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ दो नेताओं की प्रतिष्ठा नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता लगी हुई है।